एक वस्तु को 10%, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, 10% हानि पर बेचा जाता है, 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 9 रुपया, यदि इसे 9 रुपया ज़्यादा में बेचा जाए, 9 रुपया ज़्यादा में बेचा जाए, 9 रुपया ज़्यादा में बेचा जाए तो इसे 12.5% का लाभ होता है। तो 12.5% का 12% का लाभ, 12.5% का लाभ होता है, 12.5% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? तो आपका जो ऑप्शन है इसमें 40 है, बी में 45 है, सी में 50 है और यहाँ पर डी में आपका 35 है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा है कि हमने ये देखा है कि यदि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि हमने किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचते हैं, यदि इसे अगर 10% के हानि पर बेचते हैं, यदि इसे 9 रुपया ज़्यादा में बेचें, यदि इसे 9 रुपया हम ज़्यादा में बेचें, 9 रुपया हम ज़्यादा में बेचें तो 12.5% का लाभ होगा। हमने क्या किया, अगर 9 रुपया अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें कितना % का लाभ होगा? तो 12% का लाभ हो जाएगा। 9 रुपया यदि ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें कितना % का लाभ हो जाएगा? तो आपको 12% का लाभ हो जाता है। इसमें देखेंगे कि यदि पहला हमने माना कि यदि हमने सीपी माना है 100 रुपया माना है, ठीक है, 100 रुपया में आपको क्या 10% की हानि हो रही है, तो आपने आपका कितना वस्तु है 90 का हो गया, कितना हो गया 90 का हो रहा है। अब ये देखने कि हमें 12.5% की लागत होती है, तो आपका 12.5% का वैल्यू जो होता है 1/8 आता है। 12.5% का वैल्यू आपका कितना होता है? 1/8 आता है। ठीक है, 12.5% का वैल्यू। तो अगर आपको 100 का 12.5% कितना होगा, तो अपने लाभ पर बेचा। तो हमने ये देखा कि अगर 100 का 12.5 आपको 100 से गुना कर दिया, आपने गुना किया, तो हमने ये देखा यहाँ पर है, यहाँ पर है 2 चौका 8 और यहाँ जाएगा 2500 का 100 है। तो हमने ये देखा कि यदि 100 का कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो आधी आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, तब 25 अगर हो जाएगा तो 12.5। इसकी मतलब आपको 12.5% है ना, 12.5% यहाँ में 12.5 आपको इसके 10% इसको आपको हानि हो रही है, इसमें 10% हानि हो रही है और इसमें जो है इसको 12.5% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है। अब हमने ये देखा कि यदि किसी वस्तु को मैंने इतना में बेचा था, अगर उसे हम इतना में बेचें तो हमें 9 रुपया ज़्यादा में बेचे पूछता है। यदि 9 रुपया ज़्यादा में बेचे तो इतना % का लाभ होगा। यदि वस्तु को इतना से इतना पर बेचेंगे तो 9 रुपया में ज़्यादा में बेचें। तो हमने देखा कि इनका और इनका अंतर कितना है। ठीक है, इनका और इनका अंतर कितना हमें ये देखनी है। तो हमने ये देखा कि 10 इधर है और 12.5 इधर है, तो आपको कितना आ जाएगा सर? तो आपका 22.5 आ गया। कितना आ गया? आपका 22.5 आ गया। ठीक है, तो अगर 22.5 का मान आपका 9 दिया गया है, 22.5 का मान कितना दिया गया आपका? 22.5 का मान जो आपका 9 दिया गया है, तो हमें ये देखना है 22.5 को मान में आप दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 22.5। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 22 44 से कितना आ जाएगा? 45/2। 45/2 का मान कितना है? 9 है। तो हमने ये देखा कि यदि 45 का मान 90 है तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान 2 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो हमें ये देखने हैं इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य हमने देखा
कि एक का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और एक का मान 2 आ जाएगा। तो आपका जो 9 वस्तु का क्रम मुझे पूछना है, ठीक है। तो एक का मान यदि 2 आ जाता है तो आपका इतना अधिक है, तो एक का आपका जो है तो आपका आंसर है ना 9% ज़्यादा लाभ पाना चाहते तो वस्तु का क्रम मुझे कहाँ, तो सारे यहाँ पर सारे 22% हैं, सारे 22% है ना, सारे 22%। तो आपका मान आ जाएगा यदि 45 का 90 आ जाएगा, तो सारे 45 का 90 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 का 2 आ जाएगा, है ना। तो अगर 1% का मान हमने देखा कि यदि 1% का मान कितना है, 1% का मान 2 है, हमने देखा कि 1% का मान 2 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 1/50 आ जाएगा। अब हमको 2 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 1/50 आ जाएगा, 1/2, तो परसेंटेज 45 दूनी 90, तो आपका 1 का मान जो है आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 1 का 45 है, तो 45 आपने 9% की लाभ हो रही है, तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर ही आ जाएगा। तो आपका 22.5 का मान यहाँ पर है, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 9 का मान देखने आपको, 9 का मान जो आपका हाँ तो आपको ये देखना है कि यदि एक इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 22.5 का अंतर है, ठीक है। तो 22.5 का मान 9 दिया गया है, तो हमने 22.5 का मान यदि 9 दिया गया है, 22.5 का मान कितना है, 9 है, तो 22.5% का मान हमें 9 दिया गया, तो इतना परसेंट का मान क्या होता है, 1% का मान हमें ढूंढना कि 1% का मान कितना होगा। तो इसका मान यदि 9 दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45/2 आ जाएगा, तो 45/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। अगर आपको इतना देखना तो 45 9 आ गया, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 9 है, 9 दूनी 18/45 आ जाएगा 100, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पर है 9×5 45, और यहाँ पर है 20×5 100, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, तो आपका आंसर 40 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब हमने ये देखा कि यदि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 9 रुपया अधिक पर बेचा जाए तो 12.5% का लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रम होता है, हमने देखा कि CP 100 रुपया लिया, CP 100 रुपया ले, अगर उसमें 10% हानि होगा तो कितना आ गया, आपका 90 आ गया। और उसमें ये बात है, अगर 9 रुपया ज़्यादा पर बेचेंगे तो 12.5% का आपका लाभ होगा। तो हमने 100 का 12% कितना आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा, मतलब 112 आ गया। अब हमने देखा कि इस दोनों में कितना का अंतर है, तो आपने देखा 22.5 का अंतर है, तो 22.5 का परसेंट का वैल्यू आपका 9 दिया गया, 22% का वैल्यू कितना दिया आपका, 22% का वैल्यू आपका 9 दिया गया है। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1% का वैल्यू निकालने के 9×2 बटा में 45 गुने 100, तो आपका आ जाएगा 9×5 = 45, 20×5 = 100, 20×40, तो ये आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा एक क्वेश्चन देखते हैं, कि एक मेज, यदि एक मेज को 400 में बेचने के बजाय 400 में बेचने के बजाय 350 में बेचा जाता है, 350 में
350 में बेचा जाता है, 350 में बेचा जाता है, 350 में बेचा जाता है, जिसमें 5% की हानि बढ़ जाती है, जिसमें 5% की हानि जो बढ़ जाती है, 5% की हानि बढ़ जाती है, 5% की हानि क्या हुई थी, तो 5% की हानि क्या हुई है, बढ़ जाती है, तो 5% की हानि बढ़ जाती है, तो मेज का क्रय मूल्य बताइए, मेज का क्रय मूल्य बताइए। आपका ऑप्शन दिया है, पहला में लिखा है 1050 है, आ जाएगा 1050 है। बी का आपका आ जाएगा 417.50 है, 417.50। सी का है, सी का आंसर कितना है, 1000 है। और डी का आंसर आपका आ जाएगा, डी का आंसर 435 है, 435। अब हमने ये देखा है कि यदि एक मेज को, एक मेज को 400 के बेचने के बजाय हम 350 रुपये में बेचा जाता है। यदि किसी मेज को हमने ये लिया कि यदि ये पेन है, हमने इसे 400 के बदले में हमने 350 में ही बेच दिया, 400 के बदले में हमें क्या किया, 350 में ही बेच दिया, तो हमें 5% की हानि बढ़ गई है। 5% की हानि क्या हुई, जब हमें ज़्यादा हो गई है, तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने ये बताया कि यदि सीपी इसका जो है, सीपी हमने 100 रुपया माना है, सीपी क्या किया, सीपी हमने 100 रुपया माना है। यदि किसी वस्तु को हमने यहाँ पर 400 और 300 में बेचते हैं, तो इसका अंतर जो आपका आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा, 50 का अंतर है। अंतर जो आपका इससे कितना का अंतर है, 50 का अंतर है। तो अगर 50 का अंतर में हमें 5% की हानि बढ़ी है, 50 का अंतर हमें देखा कि यदि 5% की हानि जो बढ़ी है, हमें 50 की वैल्यू है, कितनी की वैल्यू है, 50 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1% का मान क्या होगा, 1% का मान 10 आ जाएगा, 1% का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम यदि 1% का मान 10 आ जाएगा, तो 100% का मान कितना होगा। यदि 1% का मान 10 है, तो 100% का मान कितना होगा, तो हमें 100% का मान से 10 से गुना करना होगा, तो आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000 आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हमने ये देखा कि यदि एक मेज को 400 रुपये में बेचने के बजाय 350 रुपये में बेच दिए। यदि ये मार्कर है, इस मार्कर को यदि हमने 10 रुपये में बेचने के बजाय हम इसे 7 रुपये में ही बेच देते हैं, तो हमें 10%, 5% या तो कुछ परसेंट हानि बढ़ जाती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इसी तरह बताया जाए, यदि एक मेज को 400 रुपया बेचने के बजाय 350 रुपये में बेच जाता है, तो हमें 5% की हानि बढ़ जाती है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने देखा कि यदि सीपी 100 रुपया लिया है, हमने सीपी क्या लिया है, 100 रुपया लिया है, तो यदि 400 और 350 का जो अंतर आपका कितना है, 50 है, कितना अंतर है, 50 है। तो अगर 50 अंतर में आपका 5% का हानि बढ़ गया, यदि आपने 400 के बजाय 350 में ही बेचे हैं, तो आपका 50% की हानि हुआ है। तो हमने देखा कि 50% की हानि हुआ, तो आपका 50% जो है, 5% का वैल्यू आपका कितना दिया गया है, 50 दिया। तो 1% का वैल्यू 10 होगा। तो अगर 1% का वैल्यू 10 है, तो 100% का वैल्यू कितना हुआ, तो 100% का वैल्यू आपका 1000 होगा। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करते रहिए। ठीक है, और साथ में आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जाना कि यदि एक, हाँ ये देखा कि एक वस्तु को यहाँ पर, एक वस्तु को
एक वस्तु को 950 एक वस्तु को 950 रुपया में 950 रुपया में बेचने बेचने पर 50 में बेचने पर 5% की हानि, कितना परसेंट की? 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है। क्या होती है? 5% की हानि होती है। यदि नहीं देखा, यदि इस वस्तु को 240 रुपया में 240 रुपया में बेचा जाए, 240 रुपया में बेचा जाए, 240 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बता दीजिए। तो प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ क्या है? तो हमने ये देखा है, पहला का 5% है, ए का 5% है, उसके बाद बी का जो आपका है, बी का 4% है, बी का 4% है, उसके सी का जो है 4.5% है, उसके बाद डी का जो है, डी का आपका 9% है, डी का कितना? 9% है। ठीक है। अब हमने ये देखा कि यदि एक वस्तु को 950 रुपया में बेचते हैं, यदि एक वस्तु को 950 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है, यदि इस वस्तु को हम 240 रुपया में बेचें तो हमें कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो हमने ये देखा कि यदि एक वस्तु है अगर 5% हानि होती है, कितना परसेंट हानि हुई है? 5% की हानि हुई है। तो 5% की हानि का मतलब माना कि अगर किसी परसेंट हम 100% माने हैं, अगर 100% में आपकी 5% की यदि हानि हो गई, 100% में तो हमने 5% को घटा दिया तो कितना परसेंट बचा? आपका 95% बचा। 95% बचा ना, तो 95% आपका बचा। तो 95% का मान जो दिया, 95% का 950 दिया, 95% का मान आपका 950 दिया। तो इस वस्तु को 240 में बेचे। अगर हमने वस्तु को 240 में बेचे तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ या कितना प्रतिशत का हानि हो जाएगा। ठीक है। तो हमें जो निकालनी है, हमको प्रतिशत लाभ और हानि निकालनी है। प्रतिशत लाभ और हमें हानि निकालनी है। इसमें हमें देखना है कि मैं देखा कि 95 का मान जो है आपका, 95 गुने 240 बट्टा में आ जाएगा 995। हमने ये देखा कि अगर इससे इनको काटा, हमें इनको काटे तो कितना आ जाएगा? 10 आ गया। उसके बाद 1 0 से 1 0 काटा तो हमें 104 आ गया। तो हमने ये देखा कि किसी वस्तु को 100% माना था, किसी वस्तु को कितना माना था? 100%। तो हमें कितना परसेंट ज़्यादा है? हमने ये देखा है कि कितना परसेंट ज़्यादा है। तो 100 का 4% ज़्यादा है, इसके मतलब आपका 4% का क्या होगा? 4% का लाभ होगा। ठीक है। तो कितना परसेंट का लाभ होगा? तो 4% का लाभ होगा।